कान। लक्ष्मी जी की दो बहुएं थी, सुमन और राधिका, और दो बेटे, अजय और सुशील। लेकिन लक्ष्मी जी के बहू बेटे उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बहुओं के तेज स्वभाव के चलते लक्ष्मी जी को अपना ही घर छोड़कर एक किराए की कोठरी में रहना पड़ रहा था। कुछ दिनों से उनके बेटों ने उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। एक दिन शाम के वक्त, अजय सुनते हो, तुम्हारी माँ ने दुकान खोली है। दुकान अब इस उम्र में दुकान पर बैठेगी वो। अब क्या किया जा सकता है, माँ की तो बुद्धि सठिया गई है। मोहल्ले में मजाक बनाएंगे सब हमारा। अरे जेठ जी, इसमें परेशानी क्या है अगर सासू माँ ने दुकान खोली है? हाँ, राधिका ठीक तो कह रही है। अपनी दुकान पर बैठी रहेगी, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करेंगी। हाँ, वैसे बात तो ठीक है। खुद के दो पैसे कमाएंगी तो कभी कभार हमें जो खर्चा देना पड़ता है ना, वो भी देने से बच जाएंगे हम लोग। फिर किस बात की परेशानी, खोलने दो माँ को दुकान, हमें क्या। वैसे भी अपनी कोठरी में चुपचाप रह रही है ना, चाहे दुकान खोले या मॉल बनाए, हमें उससे क्या लेना देना। अगले दिन सुमन अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ, आपकी दुकान में शक्कर है क्या? शक्कर जरा 1 किलो दे दीजिएगा। हाँ हाँ बहू है ना, लो बेटा 1 किलो क्यों, 2 किलो ले जाओ। सोच लो सासू माँ, घाटा हो जाएगा आपको, पैसे नहीं देने वाली मैं। देखो सुमन, ये मेरी दुकान है और यहाँ पर जो भी कोई सामान खरीदने आता है उसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अरे सासू माँ, ऐसा क्यों करी आप? अरे देखो ना, घर पर आपका बेटा और पोते पोती दूध में शक्कर डालने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। जरा उनके बारे में तो सोचिए। अरे ऐसी बात है क्या? अब मुझे नहीं पता था। बहू एक काम करो, वैसे भी पहली बार आई हो ना, ये शक्कर तुम ऐसे ही ले जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन राधिका भी अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। प्रणाम सासू माँ, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस बेटा, जैसे तैसे करके काम चला रही हूँ। तुम बताओ, घर में सब राजी खुशी है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ राधिका बहू, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? वो ना मम्मी जी, मुझे जरा 5 किलो आटा चाहिए था। मेरे पैर में ना बहुत दर्द है, इसलिए बाजार तक जाने में ना तकलीफ हो रही थी। घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं, सोचा आपसे ही ले लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये लो 5 किलो आटा ले जाओ। हाँ लेकिन मम्मी जी, आपने जिठानी जी को शक्कर फ्री में दी थी, तो मुझसे भी पैसे तो नहीं लेंगी ना? हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही ले जाओ, बच्चों से क्या पैसे लेना। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी का बेटा अजय दुकान पर पहुंचता है। कैसी हो माँ, दुकान तो अच्छी चल रही है ना तुम्हारी? सब मोहल्ले वाले तारीफ करते रहते हैं। अब क्या करूं बेटा, तुमने तो मुझे सहारा दिया नहीं, गरीब माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। वो माँ ना बहुओं की बहुत चिक चिक रहती थी। अब देखो कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुद कमाती हो, खुद खर्च करती हो, इससे अच्छी भला कोई जिंदगी हो सकती है क्या? हाँ बेटा, दिल को बहलाने के लिए तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था, जरा 500 उधार तो दे देना। कमाल की बात है बेटा, तुम मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो, तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है? अरे माँ, इस महीने की तनख्वाह नहीं आई और आप तो अपनी बहू को जानती है ना, उसे शॉपिंग करनी है, जल्दी वापस लौटा दूंगा माँ। ठीक है बेटा, ये लो 500 रुपए, लेकिन देखो कुछ दिनों में वापस दे देना, मुझे अपनी दुकान के लिए माल भी तो खरीदना है। हाँ हाँ ठीक है माँ, जल्दी पैसे लौटा दूंगा। बहुत दिनों तक अजय अपनी माँ लक्ष्मी के पैसे वापस नहीं देता
और सुमन और राधिका बार बार किसी न किसी बहाने से अपनी सास लक्ष्मी की दुकान से बिना पैसे दिए खूब सारा सामान ले आती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को अपनी दुकान में बहुत घाटा होता है। फिर एक दिन जब राधिका सामान लेने के लिए लक्ष्मी की दुकान पर पहुंचती है, सासू माँ, जरा वो 1 किलो दाल तो देना। नहीं बहू, अब मैं तुम्हें या सुमन को कोई सामान फ्री में नहीं देने वाली। तुम लोगों ने कभी कोई मदद नहीं की मेरी, उल्टा मेरी दुकान से फ्री का सामान ले जाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मम्मी जी, हम तो आपके बच्चे हैं ना। अगर इतना ही मेरे बच्चे हो तो फिर मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? देख बहू, अब मैं तुम्हें 1 रुपए का सामान भी फ्री में नहीं दूंगी। और जाकर सुमन को भी कह देना, आए दिन तुम्हारा पति मुझसे उधार ले जाता है और वापस भी नहीं लौटाता। राधिका गुस्से में घर वापस आती है। घर आने के बाद, क्या हुआ राधिका, बहुत गुस्से में लग रही हो तुम? सासू माँ की दुकान पर गई थी ना? सासू माँ का तो कुछ करना पड़ेगा, जब से ये दुकान खोलकर बैठी है। अक्कड़ तो देखो उनकी। अरे लेकिन हुआ क्या है? होना क्या है, दाल लेने गई थी, मुझे 4 बातें सुनाकर उल्टा भेज दिया, कुछ दिया भी नहीं। ये तो सासू माँ ने ठीक नहीं किया। देखो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान भाभी? हम अपनी सासू माँ की दुकान में किसी चोर से कहकर चोरी करवा देते हैं और सारा सामान अपने घर मंगवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्री में सामान भी आ जाएगा और सासू माँ की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब जल्दी से ये काम करवा दीजिए। और 2 दिनों के बाद सुमन और राधिका एक चोर से मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी करवा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन चोर मेरा सारा सामान लेकर चले गए। अबे क्या होगा? तभी वहां पर राधिका और सुमन पहुंच जाती है। क्या हुआ सासू माँ, बहुत दुखी लग रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, मेरी दुकान का सारा माल चोरी हो गया। अब अगर आप अपने ही बहू बेटे को सामान नहीं देंगी तो ऐसा तो होगा ना सासू माँ। अब राधिका की बात सुनकर लक्ष्मी को यकीन हो जाता है कि इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं उसकी दोनों बहुओं का ही हाथ है। लक्ष्मी एक प्लान बनाती है। पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में फिर से खूब सारा सामान ले आती है। अरे भाभी, देखा आपने, सासू माँ की दुकान तो फिर से सामान से भर गई है। हाँ वही तो, मैं तो सोच रही थी कि एक बार में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे वही जो हमने पहले किया था। इसका मतलब फिर से चोरी करवाएंगे? हाँ, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? और इस बार चोरी करने हम दोनों चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे उनकी दुकान में। सुमन और राधिका दोनों मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी कर लेती हैं और सारा सामान चुपचाप अपने घर के स्टोर में लाकर रख देते हैं। लेकिन सुबह होते ही लक्ष्मी पुलिस लेकर सुमन और राधिका के घर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इन दोनों बहुओं ने ही घर में चोरी की है। अरे ना ना इंस्पेक्टर साहब, ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरे हम क्यों इनकी दुकान में चोरी करने लगे? माँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? हाँ माँ, हम आपके बेटे हैं और ये आपकी बहुएं हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लक्ष्मी जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। ये हमारी माँ है और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तो हमसे अलग रहती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और मेरे पास इन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। बताइए, क्या सबूत है आपके पास? आप जरा मेरी दोनों बहुओं के हाथ पानी से धुलवा दो, फिर सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। अरे हाथ पानी से धोने से क्या होगा माँ? आप दोनों मेरे सामने अपने हाथों पर पानी डालिए। जैसे ही राधिका और सुमन अपने हाथ पानी में डालती हैं, उनके हाथों का रंग लाल हो जाता है और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों का रंग अचानक से लाल कैसे हो गया?
क्योंकि मैंने अपनी दुकान के सारे सामान पर एक तरह का केमिकल लगा कर रखा था। मुझे पता था जो भी चोरी करने आएगा वो सामान को अपने हाथों से उठाएगा और उसके हाथों पर रंग लग जाएगा। अरे माँ, आप तो बहुत चालाक निकली। इसे चालाक नहीं बेटा, बुद्धिमान कहते हैं। और जिसके तुम्हारे जैसे बहू बेटे हो उसे थोड़ा बहुत तो अपनी अकल से काम लेना ही पड़ता है ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपनी ही माँ को परेशान करते हुए? हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और हाँ, आपको अपने साथ रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे और पूरी इज्जत भी देंगे। हमें माफ कर दीजिए।